वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हम पियाजे की थ्योरी कवर कर रहे हैं और पिछली वीडियो में हमने जो भी उन्होंने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज दी थी वो सारी कवर की थी। आज हम पियाजे की दी हुई स्टेजेस को चालू करेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं कि जो हमारी पियाजे ने टोटल 4 स्टेजेस दी थी। पहली थी सेंसरी मोटर, दूसरी थी प्री ऑपरेशनल, थर्ड थी कंक्रीट ऑपरेशनल और चौथी थी फॉर्मल ऑपरेशनल। तो पियाजे ने मेनली ये 4 स्टेजेस दी थी और इस वीडियो में हम आपको सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल स्टेज कराएंगे। जो ये पॉइंट्स लिख रखे हैं ये सारे के सारे सेंसरी मोटर स्टेज के हैं। सेंसरी मोटर स्टेज। एक चीज और ध्यान रखना, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया नहीं था, जो हमारी पियाजे की थ्योरी है उसे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी कहते हैं। इनके नाम भी आ जाते हैं। पियाजे की थ्योरी है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट में मैंने आपको कल बताया ही था। कंस्ट्रक्टिविस्ट इसका ये इसलिए नाम है क्योंकि पियाजे मानता है कि बच्चा अपनी नॉलेज को खुद एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है। तो भी हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जो हमारी सेंसरी मोटर स्टेज है वो बर्थ से 2 साल तक चलती है, यानी 0 से 2 साल तक का इसका टाइम होता है। इसके यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं। रिफ्लेक्स, इसका क्या मतलब है? आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे में जो रिफ्लेक्सेस हैं वो बहुत ही प्रीडोमिनेंट होते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसकी ये पाम है, अगर आप उसकी पाम के बीच में ऐसे उंगली रखोगे तो वो तुरंत ऐसे बंद कर लेगा, यानी कि वो उसका एक रिफ्लेक्स है। जो उसके नेचुरल रिफ्लेक्सेस हैं वो इस स्टेज में बहुत ही ज्यादा प्रीडोमिनेंट होते हैं। वो उसके हाथ में भी नहीं होते, वो अनकॉन्शियसली इन रिफ्लेक्सेस को करता है। दूसरा है इमिटेट। जो बच्चा है वो बड़ों को देखकर इमिटेट करता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे हैं वो बड़ों की बहुत ही ज्यादा एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं। वो जैसा मान लीजिए कि आप ऐसे उसे हाई करेंगे तो वो भी हाई करेगा। इसको बोलते हैं इमिटेशन। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, इसी स्टेज में अराउंड 18 मंथ्स का जब बच्चा होता है तो उसके अंदर एक नई टाइप की इमिटेशन आती है, उसको बोलते हैं डेफर्ड इमिटेशन। इसका क्या मतलब होता है? यह होती है कि मान लीजिए कि अपने बच्चे के सामने कोई एक्ट किया, यानी मान लीजिए अपने बच्चे को कोई एक्सरसाइज सिखा दी कि मान लीजिए आप हाथ ऐसे कीजिए, कुछ भी आपने उसको इमिटेट करके दिखाया। तो शुरू में जब बच्चा पैदा हुआ वो तभी उसे इमिटेट कर पाएगा जब आप उसे दिखा रहे हैं। लेकिन बच्चा जब 18 मंथ्स का हो जाएगा तो आपने वो चीज उसे बता दी तो वो उसको 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद भी वो उसी चीज को इमिटेट कर पाएगा। तो इसी चीज को डेफर्ड इमिटेशन बोला गया है। थर्ड पॉइंट आता है मैनिपुलेशन। जो बच्चा है वो अपने आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स रखे होते हैं उन्हें मैनिपुलेट करके कुछ ना कुछ नया जानने की कोशिश करता है। मान लीजिए उसके कोई टॉयज हैं या घर का कोई सामान है, वो जैसे ही कैपेबल होता है, यानी कि उसके अंदर इतनी मोटर स्किल्स आ जाती हैं कि वो उन चीजों को मैनिपुलेट कर पाए, वो तभी उन चीजों को मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है और इससे उसे फन मिलता है, उसे जॉय भी मिलता है। यानी जब तक उसे फन मिलता रहता है वो उन चीजों को मैनिपुलेट करता रहता है और उन चीजों से सीखने की कोशिश करता रहता है। फोर्थ है हमारी ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या चीज है, इसको पहले इस चीज से समझिए कि जब आपका एक छोटा बच्चा होता है, मान लीजिए आपने उसको मोबाइल दिखा दिया, बच्चा सोचता है जब वो बिल्कुल छोटा होता है कि जब तक आप उसे मोबाइल दिखाते हैं वो सिर्फ तभी तक एग्जिस्ट करता है। यानी कि मान लीजिए कि ये मार्कर है, अपने बच्चे को ये मार्कर दिखाया और फिर अपने पीछे ऐसे छिपा लिया। बच्चा सोचेगा जब वो शुरू में पैदा होता है कि अगर आपने वो मार्कर छिपा लिया तो अब वो उस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि वो वहां से जा चुका है। लेकिन जैसे जैसे वो इस स्टेज में अपने अंतिम महीनों की ओर बढ़ता है, यानी 18 या 20 महीने का जब बच्चा हो जाता है, 1.5 साल का हो जाता है तकरीबन, उस टाइम में उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आना शुरू हो जाता है और उसमें वह फिर यह जानने लग जाता है कि अगर यह मार्कर अपने पीछे छुपा लिया तो अब भी ये वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, बेशक वो उसकी आंखों के सामने ना हो। यही है आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस। फिर आता है मोटर एक्टिविटीज। बच्चा मोटर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा करता है। ये दोनों पॉइंट्स कुछ हद तक मिलते जुलते हैं। वो मोटर एक्टिविटीज करता है, उसमें तो बच्चा मैनिपुलेट कर रहा था ऑब्जेक्ट्स को अपनी मोटर एक्टिविटीज के थ्रू। इसमें बच्चा सिर्फ मोटर एक्टिविटीज कर रहा है, वो अपने हाथ हिला रहा है, पैर हिला रहा है, जैसे भी उसे मजा आ रहा है वो वैसे ही अपने मोटर एक्टिविटीज कर रहा है, वो फाइन मोटर हो या फिर ग्रोस मोटर। यानी जब तक बच्चा उन चीजों को एंजॉय कर रहा है तब तक वो ये एक्टिविटीज करता रहेगा। फोर्थ पॉइंट है गोल डायरेक्टेड एक्शंस। देखिए जब बच्चा शुरू में पैदा होता है ना तो उसके एक्शंस बहुत ही रैंडम होते हैं, बहुत ही वेग होते हैं।
कोई भी वो एक्शन करता है उसे समझ नहीं आता कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, उसे भूख लगती है वो रोने लग जाता है या कुछ भी करने लग जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसे समझ आता है कि जितने भी वो एक्शंस करता है उसका कोई ना कोई प्रभाव उसके एनवायरनमेंट पर पड़ रहा होता है। एनवायरनमेंट का क्या मतलब है, उसका फैमिली, उसके फैमिली मेंबर्स, उसका घर, यानी जितने भी वो एक्शंस कर रहा है उनसे उसके एनवायरनमेंट पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो वो धीरे धीरे फिर गोल डायरेक्टेड एक्शंस करने लग जाता है। अगर उसे भूख लगती है तो फिर वो अपनी निप्पल की तरफ इशारा करता है कि मेरे को दूध पीना है, या फिर अगर उसे खाने की भूख लगती है तो वो इशारे करता है। यानी कि जो उसके एक्शंस है वो धीरे धीरे स्पेसिफिक होते जाते हैं और जो वो गोल अटेन करना चाहता है उसकी तरफ डायरेक्ट होते जाते हैं। तो यही हमारी सेंसरी मोटर के कुछ मेन पॉइंट्स हैं। अब अगली स्टेज को जानते हैं जो कि है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज का टाइम होता है 2 से 7 साल। इसके अंदर जो सबसे मेन क्वालिटी होती है वो है ईगोसेंट्रिज्म। ये मैंने आपको जब स्टेजेस बताई थी चाइल्ड डेवलपमेंट की तब भी बताया था। जो ईगोसेंट्रिज्म है इसके अंदर बच्चा यह देखता है कि जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है वो मानता है कि पूरी दुनिया का भी वही है। वह जिस इंसान का, जिस टॉय को वो पसंद करता है वह पूरी दुनिया को भी पसंद होगा, या वो जिस बात से एग्री करता है वही पूरी दुनिया को माननी होगी। यानी कि वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को जानने की कोशिश नहीं करता और यही मानता है कि जो उसके अकॉर्डिंग सही है वही इस दुनिया का सत्य है। दूसरा, इलॉजिकल। बच्चा बहुत ही इलॉजिकल बातें करता है, इस टाइम में उसकी बातों के अंदर लॉजिक बहुत ही कम होता है। थर्ड है एनिमिज्म। अब एनिमिज्म क्या होता है? एनिमिज्म वह चीज होती है जिसके के अंदर आपने देखा होगा कि बच्चे क्या करते हैं, वो अपने टॉयज को खाना खिलाते हैं। यानी कि उनके, मान लीजिए उनके पास कोई डॉल है, वो उसको खाना खिलाएंगे, कपड़े पहनाएंगे। यानी बच्चे ये मानते हैं कि जो हमारे टॉयज है उनके अंदर भी जान होती है, उनके अंदर भी कोई सोल है। यानी कि जब बच्चे यह मानने लगे कि जो उनके टॉयज हैं या फिर उनके जो भी उनके खेलने का सामान है उनके अंदर भी इंसानों की तरह कोई सोल है या फिर वो एक्टिव हैं, वो जिंदा हैं, तो उसी चीज को एनिमिज्म कहा गया है। फोर्थ है लैक ऑफ क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन होता है कि किसी चीज की सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस के आधार पर उन चीजों को बांटना। मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे शेप्स के बर्तन रखे हैं, बहुत सारी शेप्स के टॉयज रखे हैं, कुछ सर्कल हैं, कुछ ट्रायंगल हैं, कुछ स्क्वायर हैं। तो हम कहते हैं कि बच्चों को कि इसको क्लासिफाई करो शेप्स के अकॉर्डिंग, तो बच्चा इस स्टेज में उन्हें नहीं कर पाएगा। वो सर्कल को सर्कल्स में, ट्रायंगल को ट्रायंगल्स में नहीं रख पाएगा। और दूसरा है सेरिएशन। सेरिएशन क्या होता है कि उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग उस किसी चीज को उनके ऑर्डर में लगाना। यानी मान लीजिए कि मान लीजिए उसके पास 3 लाइनें हैं, छोटी, बड़ी और उससे बड़ी, उसको बोल दे कि इन लाइनों को ऑर्डर में लगाओ, तो बच्चा इस स्टेज में वो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ कंजर्वेशन। इसका क्या मतलब है? एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि आपके पास एक बर्तन में 1 लीटर पानी है और वो बर्तन लंबाई की शेप में है। अगर आप वही पानी यू का यू से बिना कम किया ज्यादा किए एक किसी चौड़े बर्तन में निकाल दे तो बच्चा सोचेगा कि वो पानी घट गया, जबकि एक्चुअल में पानी 1 लीटर ही है। यानी कि वो जो कंजर्वेशन का रूल है वो नहीं समझता। वो ये सोचेगा कि मेरे को पानी बड़े कंटेनर की बजाय चौड़े कंटेनर में कम दिख रहा है, तो वो ये सोचेगा कि पानी घट गया। तो इस चीज को वो बच्चा लैक करता है, यानी कि उसके अंदर कंजर्वेशन का रूल अभी। नेक्स्ट पॉइंट है इरिवर्सिबिलिटी। इसका क्या मतलब है? एग्जाम्पल को देखिए। मान लीजिए कि जैसे क्रैक्स होता है या फिर कोई भी ऐसा खाने की चीज आती है जिसके अंदर बच्चों के टॉयज आते हैं, या फिर कोई भी टॉय मान लीजिए जिसको हम डिसमेंटल कर सकते हैं, जिसे हम असेंबल करके दोबारा तोड़ सकते हो। अगर आप बच्चे के सामने वो टॉय एक एक करके असेंबल कर दो या उसे दोबारा से डिसमेंटल कर दो, तो बच्चा उस डिसमेंटल हुए टॉय को दोबारा असेंबल नहीं कर पाएगा। यानी कि जिस स्टेज में पहले वो टॉय था वो उसी स्टेज पर वापस उसे नहीं पहुंचा पाएगा। इसी का मतलब है इरिवर्सिबिलिटी। यानी कि जो चीज जिस पोजीशन में पहले थी वो उस चीज को उस पोजीशन में वहां तक नहीं ला सकता। नेक्स्ट पॉइंट है सिंबॉलिक थिंकिंग। अब ये क्या है? सिंबॉलिक थिंकिंग का मतलब है कि बच्चा किसी भी चीज को लेकर अपने दिमाग में एक मेंटल इमेज बनाता है। मान लीजिए लायन है, अपने बच्चे को बताया कि ये शेर है, उसके दिमाग में उसने लायन को देखा, उसके दिमाग में एक इमेज छप गई लायन। अब वो उस वर्ड को लायन के साथ एसोसिएट करेगा। लायन उसके लिए एक सिंबल है, यानी कि जब भी वो लायन बोलेगा तो उसके दिमाग में एकदम से वो जो शेर की पिक्चर उसने उस टाइम कैप्चर की थी वो उसके दिमाग में आएगी। इसी को बोलते हैं सिंबॉलिक थिंकिंग। यानी कि जो हमारे वर्ड्स हैं वो सिंबल ही होते हैं, यानी कि उसने उस वर्ड्स नामक सिंबल से उस तस्वीर को जोड़ दिया, तो इसी को बोलते हैं सिंबॉलिक थिंकिंग। तो इस वीडियो में हमने सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में जाना और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी 2 बची हुई स्टेजेस को कवर करेंगे।